आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार से पहलगाम आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान को करारा जवाब देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जिन आतंकवादियों ने अपने देश के ऊपर हमला किया है, इस हमले के खिलाफ हम 140 करोड़ लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है। तेलंगाना राज्य से 4 करोड़ जनता और 100 देशों से ज्यादा के प्रतिनिधियों ने हमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का समर्थन दिया है। मैं इस मौके पे इस देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक ही गुजारिश है, ये ऐसे मौके पे जो आतंकवादी अपने देशवासियों के ऊपर हमला किए, ऐसे हमला को हम सब इकट्ठा होकर 140 करोड़ लोग हम सब मिलके मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आए। इसीलिए आप तेलंगाना राज्य से 4 करोड़ जनता और दुनिया सबसे कम से कम 100 देशों का उनके प्रतिनिधि यहाँ पर हाजिर होकर अपने साथ जोड़ के आतंकवादियों के खिलाफ लड़ने के लिए हमको मदद दिए। हम लोग सब मिलके इस देश प्रधानमंत्री को हम मदद देंगे। प्रधानमंत्री जी मोदी जी 1967 चीन ने अपने देश के ऊपर हमला किए तो इंदिरा जी ने मुंह तोड़ जवाब दिए। उसके बाद पाकिस्तान 1971 में इस देश के भारत शिखर सम्मेलन 2025 पर तेलंगाना के पर्यावरण और वन मंत्री कोंडा सुरेखा ने कहा कि हम यहां प्राथमिकता के आधार पर जलवायु नियंत्रण पर चर्चा करें। खराब जलवायु के कारण भावी पीढ़ियों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, उन्हें कम करने के लिए हमें वृक्षारोपण बढ़ाने, युवाओं को प्रोत्साहित करने और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों पर कर लगाने की जरूरत है। हम इस दिशा में राहुल गांधी द्वारा उठाए गए हर कदम का समर्थन करेंगे। क्लाइमेट चेंज करने के लिए, और ये पहले बार कांग्रेस पार्टी ने नेहरू जी से टाइम से ये समिट हो रहा, तब से भी चल रहा और आगे बढ़ाने के लिए राहुल गांधी जी भी ये समिट इधर तेलंगाना में रखा और आने वाले दिनों में क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए और अच्छा नेचर लाने के लिए क्या करना, ये हमारा सवाल है पहले, क्योंकि पूरा इंडस्ट्रीज और ये पूरा आके तो हमारा क्लाइमेट तो पूरा खराब हो गए और हम खाने वाला खाने भी नेचुरल वो नहीं है और पूरा पेस्टिसाइड से आ रहे और हमारा हेल्थ भी अच्छा नहीं रह रहे, क्योंकि आने वाले दिनों में और क्लाइमेट खराब हो गए तो हमारा फर्दर जनरेशन को बहुत तकलीफ होगा। वो तकलीफ कम करने के लिए हम कुछ करना चाहिए। उसीलिए ये समिट हो रहे। मैं तो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हूँ, मैं उस तरफ बात करना चाहती हूँ कि हम लोग पहले ग्रीनरी प्लांट्स, पहले प्लांटेशन बहुत ज़्यादा करना और यूथ को 2 लोगों को एनकरेज करना। तेलंगाना में अपनी पार्टी के कुशासन और राज्य में इसके शासन के कारण हुई बर्बादी के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा कटाक्ष करते हुए बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने आज इसके लिए उनके गलत कदमों और प्रशासन द्वारा 17 महीने के शासन के दौरान पैदा की गई विघटनकारी क्षमता को जिम्मेदार ठहराया। हैदराबाद में भारत शिखर सम्मेलन में राहुल गांधी की निर्धारित उपस्थिति से पहले बीआरएस नेता ने उनके साथ स्थानों की एक सूची साझा की और उनसे कांग्रेस सरकार की विफलताओं को जानने के लिए बिना चूके वहां जाने का आग्रह किया। इस सूची में लगरचर्ला गांव शामिल है, जहां आदिवासी समुदायों ने फार्मा विलेज परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का जमकर विरोध किया और सनकिशाला हैदराबाद के लिए एक महत्वपूर्ण जल परियोजना स्थल है, जिसे बुनियादी ढांचे की विफलता और रिटेनर दीवार के ढहने के कारण असफलताओं का सामना करना पड़ा है। उन्होंने हाइड्रा विध्वंस स्थलों की ओर भी इशारा किया, जो भूमि को पुनः प्राप्त करने के प्रयासों का प्रतिनिधित्व करते हैं और मूसी विध्वंस स्थल एक
नदी तट विकास परियोजना का हिस्सा है, जिसने हजारों परिवारों को विस्थापित किया है। अन्य स्थानों में SU कांचागच्चीवली शामिल है, जहां 400 एकड़ भूमि क्षेत्र पारिस्थितिक और सामित विवाद में उलझा हुआ है और खाद्य विषाक्तता और अन्य कारणों से 100 से अधिक गुरुकुल छात्रों की मौत और कर्ज और फसल की विफलता से प्रेरित 500 से अधिक किसानों की आत्महत्या जैसी त्रासदियों से प्रभावित परिवार के घर थे। KT रामाराव ने SLVC सुरंग ढहने, बुनियादी ढांचे के मुद्दों को उजागर करने वाली एक दुखद घटना और नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक कोचिंग सेंटर केंद्र अशोकनगर पर भी प्रकाश डाला, जिन्हें कांग्रेस ने सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। भारतीय सेना और नौसेना की विशेष टीमों सहित राष्ट्रीय एजेंसियों जो SLVC सुरंग में 64 दिनों के लंबे बचाव अभियान का हिस्सा थी, उनको सीमा पर बढ़ते तनाव और पहलगाम में आतंकवादी हमले के कारण वापस बुला लिया गया। सुरंग में परिचालन रुक गया है, जिससे मिशन अधूरा रह गया है। अभी भी 6 लोग फंसे हुए हैं। SCCL SDRF के लगभग 120 कर्मियों ने समापन अभियान जारी रखा है। 2 महीने से अधिक समय में मलबा हटाने का काम अथक प्रयास किया जा रहा है। छत गिरने से क्षतिग्रस्त सुरंग बोरिंग मशीन के क्षतिग्रस्त अवशेषों को अभी भी निकाला जा रहा है और सुरंग के बाहर एक स्क्रैप यार्ड में स्थानांतरित किया जा रहा है। तेलंगाना हाई कोर्ट की एक पीठ ने BRS के कार्यकारी अध्यक्ष और सिरसिला विधायक KTR द्वारा दायर याचिका में रजाकोंडा आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र के तहत मेदीपल्ली पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में शिकायतकर्ता तीनमार मल्लाना को नोटिस जारी किया है, जिसमें मामले को रद्द करने की मांग की गई थी। मामला कांग्रेस की ओर से MLC चुनाव लड़ रहे मल्लाना की शिकायत के बाद दर्ज किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि KTR और सूर्यापेट विधायक जगदीश रेड्डी ने उनकी प्रतिष्ठा खराब करने के लिए फर्जी वीडियो का उपयोग करके उनके खिलाफ अभियान चलाया था। KTR और जगदीश रेड्डी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मेदीपल्ली पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग की है। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति मौसमी भट्टाचार्य ने याचिकाकर्ताओं के वकील TV रमना राव द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया, जिन्होंने तर्क दिया कि मामला राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और बिना सबूत के निराधार आरोपों के आधार पर दायर किया गया था और अदालत ने मामले को रद्द करने का अनुरोध किया। दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने पुलिस और मल्लाना को नोटिस जारी किया और उन्हें विस्तृत जवाबी हल्फनामा दायर करने का निर्देश दिया। अदालत ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 13 जून तक के लिए स्थगित कर दिया है। कर्नाटक के CM सिद्धरामैया के बयान पर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं रही, यह पाकिस्तान पैराष्ट्र पार्टी बन गई है। कांग्रेस और पाकिस्तान बार बार एक ही भाषा बोलते हैं। उनके मन में पाकिस्तान और उसके आतंकवाद के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। ये INC का आज मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, बल्कि ये INC PPP पाकिस्तान परस्त पार्टी बन चुकी है। बार बार कांग्रेस और पाकिस्तान एक ही जुबान बोलते हैं। पहले रॉबर्ट वाड्रा ने पाकिस्तान और इस्लामिक जिहाद को क्लीन चिट दिया, कहा कि हिंदुत्व की वजह से हुआ है। फिर इनके नेता इरफान अंसारी हो या इनके अन्य नेता हो, वो किस प्रकार से लीपापोती कर रहे थे। हमने देखा है कि 26/11 के बाद भी हिंदुओं पर दोष डाला गया, पाकिस्तान को क्लीन चिट दी। समझौता और पुलवामा में भी यही किया गया और आज भी किस प्रकार से सॉफ्ट कॉर्नर है पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवाद के प्रति। एक तरफ तो इनके नेता बोलते हैं कि हम पूरा सहयोग देंगे सरकार को, सरकार जो भी कार्रवाई करना चाहे, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि पाकिस्तान को बख्श देना चाहिए। ये वही पार्टी है जिसके राज्यसभा सांसद के चुनाव के समय पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। ये वही पार्टी है जिसने पाकिस्तान के सामने भीख मांगा कि मोदी को हटाना है, मदद कर दीजिए। ये वही पार्टी है जिसके नेता BK हरिप्रसाद बोलते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है। बार बार पाकिस्तान के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर, 370 से सर्जिकल स्ट्राइक से बालाकोट एयर स्ट्राइक पर हर जगह पाकिस्तान की स्क्रिप्ट को दोहराना। ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये INC नहीं है, ये PPP पाकिस्तान परस्त पार्टी हो चुकी है। और इसीलिए जिस देश के आतंकवाद में सम्मिलित होने का इतना बड़ा प्रमाण है, जो इस प्रकार से हमारे निहत्ते हमारे नागरिकों को मारने का। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत, बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत TV के साथ।